नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर सभी धार्मिक व्रत त्योहारों की वीडियो समय समय से मिलती रहती हैं। आज का वीडियो जीवित पुत्रिका के सबसे पौराणिक कथा चीलो सियारो की कथा के ऊपर है। इससे पहले सभी माताओं बहनों को उनके पुत्र की लंबी आयु के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और सभी माताओं बहनों के लिए जितिया का यह व्रत बहुत ही मंगलमय हो। चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक वन में एक सेमल का पेड़ था। उस पेड़ पर चीलो रहती थी। पास की झाड़ियों में एक सियारो रहती थी। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। अगर दोनों में से किसी को कुछ भी प्रकार का भोजन मिल जाता तब वह एक दूसरे के लिए बचा कर रखती थी और आधा आधा बांट कर खाती थी। चीलो सियारो को अपनी बहन के समान प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, पास के जंगल में जो तालाब था वहाँ पर उस गांव की बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठा हो गईं और भगवान जीमूत वाहन का आवाहन करके उनका बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजन करके कथा कह के भगवान की आराधना करने लगी। तब चील उड़कर उस झुंड के पास गई और उसने बहुत ही करीब से सब कुछ होते हुए देखा। वापस आके सियारिन से उसने कहा कि सभी गांव की स्त्रियां जीवित पुत्रिका का व्रत कर रही हैं, तो क्यों ना हम भी जीवित पुत्रिका का व्रत करें। सियारिन ने कहा कि ठीक है बहन, हम लोग भी जीवित पुत्रिका का यह व्रत अवश्य करेंगे। दोनों बहनों ने व्रत का संकल्प ले लिया और व्रत को अडिग हो गई। दिन का पहर धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन जिस प्रकार रात आने लगी, सियारो भूख के मारे व्याकुल होने लगी। व्याकुल होने के साथ ही एक घटना और घट जाती है। उसी गांव का एक बहुत बड़ा सेठ था, उसकी उस दिन मृत्यु हो जाती है और उसके शव को सभी गांव वाले उसी सेमर के पेड़ के पास वाले शमशान में जलाने के लिए लेकर जाते हैं। जब दिन बीतने के साथ सियारो की भूख एकदम बढ़ गई थी, तब वह धीरे से उठी और उसने जाकर शमशान में उस सेठ की बची हुई हड्डियों को खाने लगी। जब हड्डियों की कड़कड़ की आवाज़ चीलों के कान में गई, तब वह सियारो से बोली, बहन, यह किस प्रकार की कड़कड़ की आवाज़ है। तब सियारो बोली, कुछ नहीं बहन, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, यह उसी की आवाज़ है। जबकि चीलो तो सब बातें जान चुकी थी, लेकिन वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह मौन रही। और इस प्रकार सियारो ने अपना व्रत भंग कर लिया, लेकिन चीलो ने कड़ी तपस्या के साथ अपना व्रत पूरा कर लिया। जब दोनों लोगों ने अपना शरीर छोड़ा तो दोनों का दूसरा जन्म हुआ। वे दोनों उसी राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्मी। जो चीलो थी वह बड़ी बहन बनी और जो सियारो थी वह छोटी बहन बनी। समय के कालचक्र के अनुसार जब दोनों राजाओं की कन्या बड़ी हो गई तो बड़ी बहन उसी राज्य के राजकुमार के साथ ब्याही गई और छोटी बहन उसी राज्य के मंत्री पुत्र के साथ ब्याही गई। इसीलिए राजकुमारी तो रानी बन गई और वह मंत्री की औरत बनकर रह गई। समय के साथ साथ जब दोनों के यहाँ संतान उत्पत्ति की बारी आई, तब बड़ी बहन सुशीला की सभी संतानें हष्ट पुष्ट होती, लेकिन जो छोटी बहन थी उसकी सभी संतानें मर जाती। एक समय की बात है, बड़ी बहन की सभी संतानें अपनी मौसी के घर गईं और मौसी से कहा कि मौसी चलो हम लोगों को जंगल में घुमा लाओ। तब छोटी बहन ने ईर्ष्यावश उसकी सभी संतानों को जंगल में ले जाकर उनका सर काट डाला और एक घड़े में भरकर रख दिया। वह अपनी बहन की व्याकुलता को देखने के लिए इतनी आतुर हो गई कि उसने सारे घड़ों को घर भिजवा दिया। लेकिन भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से सभी घड़ों में फल भर गए और उसके बालक एकदम से जीवित थे। जब वह अपनी माँ के पास गए और उसने अपनी मौसी की सभी बातें बताईं, तो बड़ी बहन को बहुत बुरा लगा। तभी भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से छोटी बहन को पूर्व जन्म में की हुई सभी बातें याद आ गई
और उसने भगवान जीमूतवाहन से क्षमा याचना की और कहा, हे प्रभु, आप मेरी अगली संतान को दीर्घायु बनावें। अब मैं जितिया का व्रत बहुत ही श्रद्धा से करूँगी। और ऐसा ही होता है। छोटी बहन ने बड़ी बहन से माफ़ी मांगी और कहा, बहन, तुमने अपने पुण्य के फल से इस जन्म में भी अपनी संतानों को अच्छा बना के रखा, लंबी आयु वाला बनाया, और मैंने अपने संचित पापों के कर्म से अपनी संतानों को मार डाला। लेकिन मैं अब से जितिया का व्रत करके अपनी संतान की लंबी आयु की कामना अवश्य करूँगी। इस प्रकार छोटी बहन ने अगले साल आने वाली जितिया का व्रत किया और उसकी संतान भी दीर्घायु हुई। इस प्रकार हे भगवान जीमूतवाहन, हे माता जितिया, जिस प्रकार आपने चीलों सियारों दोनों की संतानों को लंबी आयु दी, उसी प्रकार आप सभी माताओं बहनों की संतानों को लंबी आयु दें। इस कथा को सुनने वाले और इस कथा को कहने वाले दोनों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रहें। इस प्रकार यह कथा संपन्न होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।